हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस पर मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि गाइस आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे आरपीएससी के लिए या फिर राजस्थान में आयोजित होने वाले राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहते हैं। मंडे है, इसका मतलब आज बात होने वाली है मैप के बारे में और थ्रू दी मैप्स हम राजस्थान का इंटरस्टेट बॉर्डर जो है उसके बारे में जानकारी आज के इस सेशन में प्राप्त करने वाले हैं। मतलब राजस्थान किन राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, सर्वाधिक सीमा किस स्टेट के साथ बनाई जाती है और वे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कौन कौन से हैं जो यह इंटरस्टेट बाउंड्री बनाते हैं। तो अगर आपका सपना है एसडीएम बनना या फिर आप अपना पद प्राप्त करना चाहते हैं, आरएस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ रेगुलर आप लोग जुड़ जाएंगे। अगर अभी तक आपने स्टडी आईक्यू पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ भी ये साझा कर दीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है पाकिस्तान के साथ में और हमारे यहाँ राजस्थान के द्वारा इंटरस्टेट बॉर्डर भी बनाई जाती है। तो वे कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के इनसे जुड़े हुए हैं, इनकी लेंथ क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आज के इस सेशन में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राजस्थान के शेप के बारे में कि राजस्थान का आकार कैसा है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सिमिलर कुछ ऐसा सा ही पतंग होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पतंगाकार राजस्थान का शेप है। और रोमवस जो है शेप ये बताया गया है टीएस टेंडले के द्वारा और विषम कोणीय चतुर्भुज भी हम इसे कह सकते हैं। रोमबस हम ऐसा कह सकते हैं रेक्टेंगल के समान, अर्थात विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। साथ ही साथ हमने ये कहा पतंगाकार आकृति। कई बार स्टेटमेंट में यह लाइन हमसे पूछी जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा रोमवस जो है ये टीएच स्टेनले के द्वारा कहा गया था, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या फिर पतंगाकार हमारे राजस्थान का आकार है। चलिए बढ़ते हैं और कुल इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान कितने शेयर करता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा इंटरस्टेट मतलब अंतर्राज्यीय सीमा। तो हिंदूमल कोट से जो आपके श्री गंगानगर में है, यहां से लेकर शाहगढ़ जो बाड़मेर है, ये जो सीमा राजस्थान बना रहा है यह पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की बाउंड्री लगती है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बाड़मेर 228 किलोमीटर, जैसलमेर 464, बीकानेर 168 एंड 210 किलोमीटर श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर जैसलमेर का है, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान में एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला भी आता है। और बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा जो है वह पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। मतलब ये बाउंड्री जो है ये 1070 किलोमीटर है इंटरनेशनल बॉर्डर। जबकि हम यहाँ देख पा रहे हैं पंजाब के अलावा हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये पंजाब नंबर 2 पर, हरियाणा, यूपी नंबर 3, एमपी नंबर 4 और 5 गुजरात, वे 5 राज्य जिनके साथ राजस्थान अपनी अंतरराज्यीय सीमा इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है। पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा हमने बात की है यूपी, एमपी एंड गुजरात। और इनके साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की बनती है वह है 4850 किलोमीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेंथ आपको यहां पर देखने को मिल रही है, अर्थात जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के द्वारा बनाई जा रही है, ये अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान बना रहा है कुल 5 राज्यों के साथ में। और इसकी लेंथ की बात अगर की जाएगी तो मैंने ये कहा है कि साहब ये 4850 किलोमीटर की लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह साझा राजस्थान अपने इन 5 राज्यों के साथ में करता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई है 1070 किलोमीटर, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपके बीकानेर जो बाड़मेर का क्षेत्र है यह आता है। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा पर हम अभी जिलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन 5 राज्यों की बात तो हमने यहाँ पर की है।
जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। टोटल एरिया अगर देखा जाए राजस्थान का, एरिया ऑफ राजस्थान, तो एरिया ऑफ राजस्थान आता है 3,42,239 किलोमीटर, अर्थात 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की बात अगर की जाए, यह राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये तो हमने देखा वर्ग किलोमीटर में। अगर हम इसको माइल्स में देखते हैं, माइल्स में देखते हैं, तो 1,32,139 माइल स्क्वायर अर्थात मील स्क्वायर, यह मील में राजस्थान का जो एरिया है टोटल वह आता है। दोनों ही बातें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। कई बार स्टेटमेंट में माइल स्क्वायर में भी दे देगा, तब वहां पर अपने को 3,42,239 वर्ग किलो जो आपके वर्ग किलोमीटर आता है वो ध्यान में नहीं रखना है, माइल्स को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, ये तो बेसिक बातें हमारी हुई है कि कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है और कितनी सीमा टोटल लेंथ जो बाउंड्री की है वो इंटरस्टेट आती है। अब जानकारी प्राप्त करते हैं राजस्थान का जो शेप आता है अर्थात एरिया जो है उसका कुछ देशों के साथ कंपैरिजन हम करने वाले हैं। जैसे ब्रिटेन की बात अगर की जाए, राजस्थान का जो टोटल एरिया है वह ब्रिटेन के एरिया से 2 गुना आता है, जबकि श्रीलंका से 5 गुना है। इजराइल की बात अगर की जाए, हम केवल अकेले राजस्थान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया है, वह ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना है, और जर्मनी और जापान के यह इक्वल आता है अर्थात बराबर आता है। इतना बड़ा एरिया हमारा राजस्थान रखता है। हमने चर्चा भी की है जो विश्व के कुछ देश आते हैं उनसे, और टोटल विश्व के कुल क्षेत्रफल से बात अगर देखें हम, तो वह 0.25% अर्थात जो भी टोटल जो एरिया आता है वर्ल्ड का कंपैरिजन हम अगर करें वर्ल्ड के एरिया से राजस्थान के एरिया का, तो कितना प्रतिशत है, यह 0.25%, जबकि इंडिया का परसेंटेज जो है 2.42% है, उसका अकेले राजस्थान स्टेट के पास में 0.25% एरिया राजस्थान में आता है। अगर हम इंडिया की कंपैरिजन में देखते हैं तो 10.41% भूभाग जो है वह हमारा राजस्थान अकेले इंडिया में लिए हुए है। और आपको यह भी पता होगा, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट अगर कोई है तो वह हमारा राजस्थान ही आता है। कब हुआ था इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी भी प्रदान करने वाला हूं। देखिएगा, जैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य आते हैं, मैंने आपको बताया पंजाब के अलावा हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इधर अपना स्टेट आ गया है गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा राजस्थान साझा करता है, यह सीमा 1600 किलोमीटर की आती है। एमपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, वह राज्य जिसके साथ राजस्थान सर्वाधिक सीमा शेयर कर रहा है या फिर सर्वाधिक लंबी बाउंड्री अगर किसी के साथ राजस्थान बना रहा है तो वह राज्य मध्य प्रदेश है, जिसके साथ में हम बात देख पा रहे हैं 1600 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। अब आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला तो राज्य एमपी हो गया, लेकिन सबसे छोटी बाउंड्री किस स्टेट के साथ में साझा राजस्थान करता है, तो यहां पर पंजाब 89 मतलब केवल और केवल 89 किलोमीटर की सीमा जो है वह राजस्थान और पंजाब के मध्य साझा होती है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा हरियाणा में 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर और यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा राजस्थान साझा करता है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा एमपी की बात हमने की है 1600 किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं, जबकि पंजाब के साथ शॉर्टेस्ट बाउंड्री अर्थात सबसे छोटी बाउंड्री जो है वह साझा की जा रही है, वह हमने देखी 89 किलोमीटर। अब ये जो टोटल लेंथ हो गई है अर्थात पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ जो कुल लेंथ अगर हम देखें, टोटल लेंथ अगर हम देखें, तो यह 4850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा इंटरस्टेट बाउंड्री राजस्थान के द्वारा बनाई गई है, जो 5 राज्यों के साथ में राजस्थान साझा कर रहा है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट आते हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, गंगानगर और हनुमानगढ़ आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं,
और ये सीमा साझा यहां पर कर रहे हैं पंजाब के साथ में। तो हम यहां देख पा रहे हैं पंजाब के साथ में राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर, इंटरस्टेट बॉर्डर बना रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक इसी प्रकार हरियाणा के साथ अगर देखा जाए तो हरियाणा के साथ में जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। इसका मतलब यह है कि 9 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जयपुर की बात हम अगर करें, जयपुर यहां पर हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है। नंबर 2 पर आपका भरतपुर वाला एरिया, भरतपुर के अलावा दोस्तों आपके हनुमानगढ़ भी हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाता है, ये वाला चूरू डिस्ट्रिक्ट। और इधर हम बात करेंगे आपके सीकर, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये झुंझुनू जिला है जो हरियाणा के साथ में सीमा साझा कर रहा है। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर भी सीमा बनाता है। और इसके अलावा धौलपुर वाला जो क्षेत्रफल आता है, भरतपुर और ये धौलपुर, ये राज्य हरियाणा के साथ में वे राजस्थान के जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। तो नंबर 1 पर जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। इसका मतलब हमने देखा है कुल 9 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के ऐसे आते हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बना रहे हैं, जबकि पंजाब के साथ में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एमपी के साथ में जो सीमा बन रही है उसमें कितने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इसका मतलब ये है कि साहब हमारे वे राजस्थान के जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और इनकी संख्या अगर देखी जाए तो धौलपुर के अलावा करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां और झालावाड़ और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इसका मतलब कुल 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो एमपी के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये कहा था मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान 1600 किलोमीटर लंबी इंटरस्टेट बाउंड्री साझा करता है, और मध्य प्रदेश ही वह स्टेट आता है जिसके साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य की लगती है। देखा था हमने थोड़ी देर पहले, पंजाब के साथ में सबसे कम सीमा राजस्थान बनाता है 89 किलोमीटर, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट ही वहां पर हैं, एक का नाम श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। जबकि यहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ते हैं और 5वें राज्य के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। इसका मतलब 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। ये राज्य गुजरात के साथ में सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले हैं। तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो इंटरस्टेट बाउंड्री हमारे द्वारा बनाए जाने वाले जिले जो इंटरस्टेट बाउंड्री के साथ जुड़े हुए हैं, हमने देखा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में राजस्थान अपनी सीमाएं बनाता है। 5 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर और सबसे छोटी पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। अब देखिएगा, कई डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के ऐसे भी आते हैं जो ना केवल एक स्टेट के साथ जुड़े हों, बल्कि वे 2 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। जैसा हमने यहां पर देखा है कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वह पंजाब के साथ में भी सीमा शेयर कर रहा है यहां पर, और यह हरियाणा के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है। यहां देखिएगा, हनुमानगढ़ हमें हरियाणा के साथ में भी सीमा साझा करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ना केवल एक स्टेट के साथ जुड़े हैं, बल्कि 2 राज्यों के साथ सीमा उनकी लगती है। सबसे पहले हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ हमने देखा पंजाब और हरियाणा के साथ में। भरतपुर की सीमाएं हरियाणा के साथ में भी लगती हैं और साथ ही साथ यूपी। धौलपुर में यूपी प्लस एमपी, मतलब धौलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा, भरतपुर हरियाणा और यूपी, धौलपुर यूपी और एमपी, बांसवाड़ा हमने देखा एमपी और गुजरात के साथ में
सीमाएं साझा कर रहा है? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है इसी संदर्भ को लेकर। अब राजस्थान में ही एक ऐसा जिला है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हां, पाली डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये कौन कौन से हैं? जैसे अजमेर, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे आपके जोधपुर, नागौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, ये भीलवाड़ा, ये वो जिले हैं जिनके साथ में पाली जिला जुड़ा हुआ है। मतलब चारों तरफ से यह 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। तो राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक सीमाएं बनाता है अन्य जिलों के साथ में, तो वह अपना कौन सा जिला आ गया? पाली डिस्ट्रिक्ट। यह 8 जिलों के साथ में सीमाएं साझा कर रहा है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। हमने देखा है टोटल एरिया ऑफ द कंट्री जो हमारा है उसका 10.41% राजस्थान के पास में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो सेपरेशन हुआ था नवंबर 1 2000 को। उसके बाद राजस्थान का देश में एरिया वाइज जो पोजीशन आ गया है, यह फर्स्ट पोजीशन आ गया है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% अपने पास में रखता है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़े जिले कौन से हैं और सबसे छोटे जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसलमेर जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा आता है। अर्थात हम यूं कह दें क्योंकि डेजर्ट का एरिया है, मरुस्थल का एरिया, काफी बड़ा एरिया जैसलमेर अपने पास में रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। सेकेंड पोजीशन इसी के साथ लगते बाड़मेर जिले की आती है, बाड़मेर। थर्ड पोजीशन पे है बीकानेर और फोर्थ पे आता है जोधपुर। ये एरिया वाइज राजस्थान के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हुए देखें, जो छोटे जिले आते हैं, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हम अगर करें, सबसे छोटा जिला राजस्थान का धौलपुर, सेकंड पे दौसा, थर्ड पे डूंगरपुर और चौथा जिला जो है यह प्रतापगढ़ आता है। इसी कड़ी में जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अगर हम देखें, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है टोटल एरिया ऑफ राजस्थान का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 11.22% यह अपने आप में रखता है। 11.22% राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का अकेले जैसलमेर जिले के पास में है। अगर हम देखें 10% से ऊपर, 10% से ऊपर वाला राजस्थान का एकमात्र जिला भी कौन सा है? यह जैसलमेर आता है। क्योंकि हमने अभी देखा था सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है। और कंपैरिजन करते हुए अगर हम स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो सबसे छोटा जिला धौलपुर, मैंने आपको अभी बताया था। तो धौलपुर का टोटल राजस्थान के एरिया से कंपैरिजन करते हुए अगर परसेंटेज देखा जाए तो यह केवल और केवल 0.89% है। 89% है, 0.89। जी हाँ, हमने देखा 10% से अधिक वाला तो एकमात्र जिला जैसलमेर, जबकि अगर देखा जाए 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला अगर देखा जाए तो वह भी एकमात्र जिला कौन सा? धौलपुर, जो सबसे छोटा जिला हमारे राजस्थान का है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। ये जैसलमेर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे बड़ा जिला है। अब देखते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमने देखा कि राजस्थान के द्वारा साझा की जा रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर श्री गंगानगर भी साझा करता है। इसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सबसे नजदीक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है, अर्थात सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अगर आता है तो वह हमारा गंगानगर का जिला मुख्यालय आता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोटा चित्तौड़गढ़ की बात अगर की जाएगी तो राजस्थान के वे जिले जो एक राज्य के साथ बार बार सीमा बनाते हैं। बार बार सीमा बनाने का मतलब क्या है? बार बार सीमा बनाने का मतलब एक ये आता है कि एक बार ये जिले की बाउंड्री लगी, बीच में दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ गया और फिर वापस से इस डिस्ट्रिक्ट की सीमा लग गई। तो हम देख पा रहे हैं वे दो जिले ऐसे हैं, कोटा
और चित्तौड़गढ़ जो राज्यों के साथ वो बार बार एक ही राज्य के साथ बार बार सीमा बना रहे हैं। कोटा राजस्थान का वह जिला जो राज्य के साथ बार बार सीमा बनाता है और अविखंडित जिला है। ये अविखंडित है, जबकि विखंडित के तौर पर हम देखें तो वह चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा जो विखंडित भी आता है। अर्थात विखंडित का मतलब यह है कि चित्तौड़गढ़ का एक पार्ट दूसरी जगह पर है और भैंसरोडगढ़ का एरिया वो कहलाता है, और वह जो बार बार राज्य के साथ सीमा बना रहा, मतलब हम यूं कह दें कि कोटा राज्य के बीच में तो एक दूसरा राज्य बीच में आ गया जिसके कारण उसकी बाउंड्री दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ गया जिसके कारण उसकी बाउंड्री दो बार टच हो गई है। जबकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो खंडित नहीं है, जबकि विखंडित जिला जो आता है वह अपना जो चित्तौड़गढ़ है वह विखंडित जिला है और बार बार सीमा ही बनाता है। भीलवाड़ा जो है वह चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटता है। मैंने अभी कहा ही था भैंसरोडगढ़ वाला एरिया जो आता है वह, और भीलवाड़ा वह जिला है जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सर्वाधिक व सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा के साथ मैंने आपको बताया था अभी एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाई जा रही है, जबकि न्यूनतम अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा देखें तो यह गुजरात के साथ नहीं आएगी, यह पंजाब के साथ में आती है और पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा जो है यह अपना राजस्थान राज्य साझा कर रहा है। जबकि एमपी के साथ हम देख पा रहे हैं 1600 किलोमीटर जो है यह बाउंड्री यहाँ पर बनाई जा रही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 25 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले आते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिनमें से 4 जिले इंटरनेशनल बॉर्डर साझा कर रहे हैं और 23rd डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये इंटरस्टेट बॉर्डर जो हैं वह साझा कर रहे हैं। 2 जिले ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। एक तो श्री गंगानगर जो इधर पंजाब के साथ में सीमा साझा कर रहा है और इधर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। दूसरा हम यहाँ पर देखें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो है जो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बना रहा है और नीचे इधर गुजरात के साथ में भी सीमा इसके द्वारा साझा की जा रही है। तो गंगानगर पंजाब के साथ में भी सीमा बना रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ में। इधर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को देखा हमने, यह पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट है इस गुजरात डिस्ट्रिक्ट के साथ में भी सीमा बाड़मेर के द्वारा साझा की जा रही है। इनको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से हमने देखा 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर साझा कर रहे हैं, 23rd डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्री बना रहे हैं और 2 जिले ऐसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हैं और इंटरस्टेट बाउंड्री भी वह शेयर कर रहे हैं। जैसे पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला जिला हमारा गंगानगर और पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला हमारा जिला जो आता है वो बाड़मेर आता है। चलिए, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो शुरुआत होती है हिंदुमल कोट से श्री गंगानगर में और श्री गंगानगर से होते हुए यह बाउंड्री बीकानेर, जैसलमेर और शाहगढ़ बाड़मेर के साथ यह जो टोटल अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसकी लेंथ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी, यह 1070 किलोमीटर की टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री आती है, जिसका निर्धारण अगस्त 17, 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे जाना जाता है और रेड क्लिफ के द्वारा ही इसे निर्धारित किया गया था, इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया है। अब जो राजस्थान की सीमा है उसमें टोटल अगर इस इंटरनेशनल बॉर्डर का परसेंटेज देखें तो यह 18% आता है, जिसकी शुरुआत हिंदुमल कोट से होती है और हिंदुमल कोट गंगानगर में है और यह समाप्ति जो होती है वह शाहगढ़, और शाहगढ़ जो आता है यह आता है बाड़मेर में। तो टोटल लगभग 1070 किलोमीटर की यह इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे राजस्थान के द्वारा पाकिस्तान के साथ में साझा की जा रही है। इससे पहले हमने इंटरस्टेट बाउंड्री जो 5 राज्य आते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में जो साझा की जा रही है उसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की, जिसकी टोटल लेंथ 4850 किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर और सबसे कम सीमा जो है वह हमने देखा है पंजाब के साथ में यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर हम बात करेंगे एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262, गुजरात 1022, यूपी 877 और पंजाब के साथ
89 किलोमीटर अर्थात 4850 किलोमीटर की यह बाउंड्री राजस्थान के द्वारा साझा की जा रही है। अगर आप आरपीएससी के लिए कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं, आपका ड्रीम है एसडीएम बनना और एक बहुत स्मार्ट कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू एक विशेष ऑफर लेके आया है और यह वैलिड रहेगा 28 मई तक। 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कोर्स पर मिलने वाला है। तो इसके लिए स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और कोर्स आप जा करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। गेट 30 कोड आपको लगा देना है जिससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टडी आईक्यू पीसीएस कोर्स ही आपको अवेलेबल है और स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए ही हैं। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ में, अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी या फिर अगर स्टेट पीसीएस में भी इंडियन ज्योग्राफी अगर आप कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू का फर्स्ट एडिशन आया है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी, सीएससी एंड स्टेट पीसीएस। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर यह उपलब्ध है। तो ज्योग्राफी अगर आपको बेहतरीन बनानी है, एक क्वालिटी कंटेंट आपको पढ़ना है, तो आज ही ऑर्डर कर दीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी स्टडी आईक्यू का ये फर्स्ट एडिशन है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।